मेरे ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं मेरे स्वामी। मैं बहुत दुखित रहती हूँ इस महल में। सबसे छोटी महारानी आई है, क्योंकि मेरे तरफ घूम के भी नहीं देखते हैं मेरे स्वामी। मैं क्या करूँ, अपने दुख की बात किससे बताऊं? ठीक है, मैं ये अपने दुख की बात मंत्री जी से बयां करती हूँ। तरास बताइए। ठीक है, मैं मंत्री जी को बुलाती हूँ। मंत्री जी। महारानी जी प्रणाम। खुश रहिए। तो मुँह कौन सुख ले जाए छो यो बियाम भोज नहीं खैलो। भोज खाने से क्या होगा? छोटी महारानी माल में खुशी न है। मंत्री जी, आखिरी समय उस समय तो खुशी हुई थी, लेकिन इस समय आपको क्या हो गया? अभी दुखी हूँ। अभी दुखी है? हाँ, मेरी दशा नहीं देख रहे हैं आप? वही तो देख रहे हैं, 4 बज रहा है। तब चेहरा पे 4 4:30 आधा घंटा बढ़िए गए। तब समयो 4:30 भग गए। देखिए ना, ये साड़ी मैं 10 दिन से पहनी हुई। वह कैसे नहीं, साबुन शैम्पू खिड़की खोजलो, ड्रम पर खोजलो, टेबुल पर खोजलो, अधको शैम्पू नहीं मिले। कुछ नहीं, मेरे सर में इतना जू है कि उसको निकालने के लिए वो कंघी नहीं मिलता है। हमारा कपार में ढीलो पड़ गलो। वही मैं भी बोल रही हूँ। लेकिन महारानी जी, ये सब दुख कितना दिन देखेंगे? कितना? मंत्री जी, जब से स्वामी जी 7वीं शादी किए हैं, छोटी महारानी आई है इस महल में, आई है, तब से बाकी की जितनी भी महारानी है किसी ऊपर ध्यान नहीं देते हैं मेरे स्वामी। सब ध्यान उसके ऊपर। हाँ, सेब वही खाती है। बिच्चा का तयंगना फेंके छो। बताइए ना। लेकिन महारानी जी, ऐसे हम दुखित में आपको नहीं रहने देंगे। नहीं, इसलिए आप इस राज की राजमाता है। अगर आप दुखित देंगे तो हम सुखित कहाँ से रहेंगे? हाँ मंत्री जी। इसलिए महारानी जी, अभी छोटी महारानी महल तक आई है तो आपको इतना दुख है। हाँ। कहीं छोटी महारानी ने महल में बच्चे को जन्म दे दिया तो सोचिए आपको कितना दुख झेलना होगा। इससे और ज्यादा दुख झेलना होगा। गोबर बतरा चिपरी पाठा पर था मुझे। हाँ, भंगल का तेरा कुदरी धोवल पर था मुझे। हाँ, लेकिन मैं तो महारानी हूँ। क्या करबो या मंत्री जी, मैं इस महल में रहूंगी तो महारानी बनकर रहूंगी। मैं नौकरानी बनकर जीना नहीं चाहती हूँ। बिल्कुल सही बात है मंत्री जी। लेकिन अब लगता है कि स्वामी आने वाले हैं। हाँ, लेकिन महारानी जी, हाँ, उसके बारे में आपको कुछ बताएंगे। हाँ, लेकिन महाराज का जो समय हो रहा है, हाँ, अगर कहीं महाराज देख लेंगे सस्पेंशन करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं। चलिए ना, हम लोग चलते हैं महल। अच्छा, ये महल तक चलिए। महारानी जी, चौक है पर मिल। क्या हो रहा था रे? अरे कहाँ कुछ हो रहा? महारानी भरमा कत छो? तू दरबार में क्या कर रही है? ए महाराज, लगता है आज जगने में मुझे विलम्ब हो गया। हे महारानी जी, अभी हमसे पूछ रहे थे मंत्री जी, अपना राजपाट किस प्रकार चल रहा है? हम कल ये सब फुट्टा मोटा रहा छो, तब अपने राज का प्रजा कैसा है? कल ये बुढ़वेज को छोड़वा जवान भगलो। राजपाट के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा सस्पेंशन करता हुए छो। महारानी एक नंबर भरमा हो। हाँ स्वामी जी, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। आज कई दिनों से मुझे अपने दरबार में दिल नहीं लगता है। मन करता है कि मैं शिकार खेलने के लिए जंगल को जाऊँ। जंगल जाना चाहते हैं? हाँ महारानी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ स्वामी जी। कहो। इस महल में जिस खुशी की सभी सदस्यों को बरसों से तलाश थी, वो खुशी की घड़ी आने वाली है। मैं कुछ समझा नहीं। स्वामी जी, छोटी महारानी बच्चे को जन्म देने वाली है। क्या? हाँ। तुम महारानी? हाँ? मैं घोर भारी भरल छो। घोर तो भारी भरल छो। बिल्कुल गाधा है।
महारानी, हाँ स्वामी जी। जब इस हवेली में तू है तो फिर दिक्कत किस बात की है? किसी बात की तकलीफ नहीं, लेकिन स्वामी जी आप जा रहे जंगल शिकार करने के लिए, अगर आपके अनुपस्थिति में छोटी महारानी बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन जब वो जन्म देगी बच्चे को तो वो खुशी का माहौल होगा, खुशी की घड़ी होगी, लेकिन उस समय आप ही नहीं रहेंगे वहाँ, तो वो खुशियाँ हम लोग किसके साथ मिलके बांटेंगे? जब हवेली में बच्चे का जन्म हो जाएगा तो महारानी में अपने दरबार में ये बहुत पुराना पगली घंटी है, सदियों की। इस घंटी में महामंत्री के द्वारा 3 चोट लगवा देना, मैं जंगल में जहां भी रहूंगा मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। एटा सुने दिए कि कहे छे, सुने दिए धकचुक धकचुक करे लागे छे। नाम बोलिए। वाह भाई वाह, क्या बात है। आप है पिंकू सिंह, सोनामुखी निवासी, तखनी मुड़ौत कहने रो, मुड़ौत कठी। आइए, इन्होंने 11 रुपये से नवाद ही का लाख लाख धन्यवाद। आइए अभी का अगला भाग। तो ठीक है स्वामी जी, आप जाइए, लेकिन एक बार छोटी महारानी से मिल लीजिए। ठीक है महारानी, तू छोटी महारानी को भेज दो, मैं छोटी महारानी से मिल लेता हूँ। आहे गोरी ना लगई है रानी, अपनो माँ हाल में रानिया, आई हारानी है खुश रहो महारानी। आज मैं तुम्हें अपने दरबार में बुलाया हूँ महारानी। आज कई दिनों से अपने दरबार में मुझे दिल नहीं लगता, इसलिए मैं शिकार खेलने के लिए जंगल जा रहा हूँ आज। स्वामी जी, ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी जी? हाँ महारानी, मैं सत्य कह रहा हूँ। स्वामी जी, मेरी हालत को देखिए स्वामी जी, मैं किस अवस्था में हूँ। आप इस अवस्था में छोड़कर जाइएगा स्वामी, मैं कैसे रहूंगी? महारानी, तुम्हें हवेली में कोई चीज की कमी हो जाएगी तो बड़ी महारानी से जा करके कहना, और महारानी मुझे जंगल जाने में विलंब होगा, लेकिन जंगल से शिकार खेल करके वापस आने में कोई विलंब नहीं होगा। क्या बड़ी दीदी आदेश दे चुके हैं? हाँ महारानी, मैं बड़ी महारानी से मिल चुका हूँ। बड़ी महारानी का कहना हुआ कि छोटी महारानी से मिल लीजिए, इसलिए मैं तुम्हें बुलाया हूँ। हवेली में तुम मेरा इंतजार करना, मैं जंगल से शिकार खेल करके बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। नारी का तो पति ही भगवान होता है, आप मेरी नजरों से दूर चले जाइएगा, मैं इस महल में किस प्रकार से रहूंगी स्वामी, कैसे रहूंगी स्वामी? महारानी, मैं जंगल से बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। इस हवेली में तुमसे बड़ी 1-2 महारानी नहीं बल्कि 6-6 महारानी है, तो फिर महारानी ऐसा मत सोचो और हवेली में जाकर के आराम से रहो, मैं जंगल से बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। ठीक है स्वामी जी, अगर ऐसी बात है स्वामी जी तो आप जाइए जंगल, परंतु जल्द वापस आइएगा। क्यों नहीं महारानी, मैं आपकी इंतजार करूंगी। जाओ महारानी। आज दिन आयसरा हेरनिया, महला में देखिया सुंदरिया,
जीवन जंगल बाना आज एक दिन माया आहू धारी बाबूजी आहू धारी भैया जी पतली डगरिया ना पतली डगरिया होया आगे क्या कहानियां भैया देखिया दियन सारे जान हो देखिया देखिए आगे क्या कहानी और मंत्री जी हम दोनों उस समय बात कर रहे थे, लेकिन हमारी बातें पूरी नहीं हुई थी। मेरे स्वामी आ गए थे। अब उस बात को पूरी करती हूँ जो अधूरी रह गई थी। मैं मंत्री जी को बुलाती हूँ फिर से। मंत्री जी! महारानी जी प्रणाम। मंत्री जी उस समय हम दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन बातें पूरी नहीं हुई थी। बिल्कुल पूरी नहीं हुए। तो क्या कह रहे थे उस समय मुझे? महाराज ने डिस्टर्ब कर दिया। हाँ महारानी जी इस समय आप महल से आ रहे हैं। आ रही है। बताइए छोटी महारानी किस प्रकार है? वो गर्भवती है। छोटी महारानी? हाँ। मामला गड़बड़ बजे था। गड़बड़ हो जाएगा। हाँ महारानी जी अभी ये मौका है। मौका है। हाँ जैसे छोटी महारानी को प्रसव होंगे हाँ। उस समय आपको करना है क्या? क्या? उनके आंखों में 7 नंबर का पट्टी बांध देना है। अच्छा। मुर्गा दे देना है कोठी में। अच्छा। टेंगड़ी दोनों चूल्हों में। अच्छा। जैसे प्रसव होंगे हाँ। बच्चा लड़का हो या लड़की हो, अच्छा। डागरीन के द्वारा बच्चे को गड्ढे में फेंकवा देंगे। अच्छा। और बच्चे की जगह ईटा और पत्थर रख देंगे। हाँ। उनके उसका पट्टी खोल दीजिएगा। ईटा पर उसके गोद में रख देंगे। हाँ। और महाराज का आदेश है घंटे में ठोकर लगाना है। हाँ। मारेंगे 3 ठोकर जाएंगे महाराज जंगल से। और महाराज तो खुशी के मारे कूदकेंगे। हाँ। लेकिन उसको कूदकने नहीं देंगे। नहीं। जैसे महाराज बच्चे को मांगेंगे आप वो ईटा पत्थर लाकर महाराज के गोद में दे दीजिए। जब महाराज देखेंगे महाराज का फेज कम नहीं करेगा। हाँ। छोटी महारानी को सुख दुख से भी बदतर सजा होगी। आप सही कहते हैं मंत्री जी। तब जे चाहो वह होते हैं। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जत्ता में सेब खैलन छो। हाँ। और सब सेब बाहर कर देवे। मंत्री जी हाँ। उसके आंखों पे 7 पट्टियां बांधूंगी इसलिए ताकि बच्चे को जन्म देते समय वो बच्चे को देखे नहीं। देखे नहीं गोरका है करका है। हाँ। और ये सर का भाग कोठी में डालूंगी इसीलिए कि कान भी चला जाएगा कोठी में और वो सुने किसी की नहीं। सुने नहीं माँ किसी के बाप के। हाँ। और पैर चूल्हा में डालूंगी इसीलिए ताकि उसका पैर सीधा रहे और बच्चे को जन्म देते समय उसे बहुत ज्यादा कष्ट हो। मंत्री जी दुख समझे। हाँ। और मंत्री जी जब
मेरे स्वामी बच्चे के जगह पे ईंट और पत्थर को देखेंगे तो वो आंख बबूला हो जाएंगे, उसका दिमाग कम नहीं करेंगे, फिर धक्के मार कर उसे घर से भगा देंगे। ले जाएंगे यहाँ से बसबिट्टा के पास। हाँ, और मैं राज करूंगी महल में। अपना ऊपर ला मंजिल पर चढ़ी का। हाँ। ओ खूब से अब जा रहे छी। मंत्री जी, अब लगता है कि छोटी महारानी के कमरे से आवाज आ रही है। लेकिन महारानी जी, ये बात किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, बजाव लाग नहीं जाना दियो, एक मुकुर ताकि रह जाए। नहीं, किसी को नहीं जानने दूंगी। आप जाइए छोटी महारानी के पास, हम आजा श्यामा का खेत न घूमे ला। क्यों? हम यहाँ रहेंगे तो उसको सस्पेंशन होगा। हाँ, ये दोनों मिली भगत है। हाँ, लेकिन मिलना अभी नहीं है। बिल्कुल नहीं, जन्म होने से मिलना है। आप जाइए, मैं भी चलती हूँ। जाइए बजावला, देख लो ना, ये आज के बड़का बिना पेना लोटा जिन्ना घर का वो ना घर की जैसा है। हमरो मौका मिल गए, महाराज जत्ता लहरल के ये के दम बदला हम ये सुन लेबे ये यूट्यूब वाला बटम दाम थे रहा रात भर तो फोटो आवा दियो झकास। हाय हाय हाय, हम जा से सब घूमे की। अब बताबो वहाँ पर सबके घर में हम की करिए तो हम बाहर घूमे छिए। हेलो छे आहो बदला हो अचुकई पई हो बाप शीशा गारामा हलिया हो बाप देखिया भैया हो आगे चहका जय महादेव। आप लोग सब बनाए रखेंगे इसी प्रकार से। हे परमात्मा, स्वामी चले गए जंगल और कह के गया कि मैं जल्दी वापस आऊंगा, परंतु आज अचानक मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ऐसा लगता है कि दर्द के मारे मेरी प्राण निकल जाएगी। अरे मायरे, हरे रही राही उठई न माता है, ये पेट में था नदिया कहारो, ये पेट में था रहते हैं माता जी, एक कैसे बात थई हमारो ताजी बनमो नारे महीने। छोटी बहन, दीदी, क्या बात है छोटी दीदी, बहन? मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। ऐसा लगता है दीदी कि मेरी प्राण निकल जाएगी। नहीं छोटी बहन, ऐसा मत करो। क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? हाँ दीदी। देखो, घबराने की कोई बात नहीं है। अरे मेरे दीदी, तुम्हारे पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि आज तुम बच्चे को जन्म देने वाली हो गई हो। अरे मेरे छोटी बहन, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या दीदी? देखो, इस महल का कुछ अलग ही नियम है, इस राज्य के कुछ अलग ही तौर तरीके हैं बहन। क्या दीदी, मैं कुछ नहीं समझी, क्या करना चाहती है? इस राज्य का, इस महल का नियम ये है कि जब कोई भी नई नवेली स्त्री इस राज्य में पहली बार अपने बच्चे को जन्म देने लगती है तो सबसे पहले उसके आंखों पे 7 पट्टियां बांध दी जाती है और
ये सर कोठी में डाल दिया जाता है और दोनों पैर चूल्हा में डाल दिया जाता है। दीदी ना तो मैं कभी अपनी कानों से सुनी और ना तो मैं कभी आंखों से देखे कि किसी नारी का प्रसव के समय उनके सर धर कोठी और चूल्हे में दिए जाते हैं। छोटी बहन, मैं भी ये सब नहीं जानती थी। जब मैं इस महल में आई तो इस राज के बारे में सब कुछ जान गई मैं। क्या ये सोनपुर का यही नियम है? हाँ, यही नियम है बहन। तो ठीक है दीदी, अगर यही नियम है तो जल्द कीजिए दीदी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है दर्द दीदी। तो ठीक है, अभी मैं तुम्हारे आंखों पे 7 पट्टियां बांधती हूँ। हेलो।